ट्विंकल जो 16 साल की थी और उसका बॉयफ्रेंड सोनू 17 साल का था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और छोटी उम्र के बचपने में ही दोनों एक दूसरे से कम उम्र में सच्चा प्यार करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन दोनों स्कूल की छूट के समय एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी ट्विंकल सोनू से कहती है, सोनू मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रह रहा है, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। अब यह पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ठीक हूँ, तो क्यों ना हम। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ माय ट्विंकल, लेकिन अब मैं तुमसे शादी तो कर लूँ, लेकिन अब भी हम घर वालों को क्या बोलेंगे, वो तो हमें बहुत मारेंगे ना, तब हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये कौन सा बोल रही हूँ कि तुम अपनी वाइफ बनाकर अपने घर लेकर जाओ। मुझे तो बस अपनी वाईफाई बना लो और हम इसी तरह रोज स्कूल में मिलते रहेंगे ना। बाबू मैं तुम्हारी बात कुछ अच्छे से समझा नहीं, जरा एक बार मुझे अच्छे से समझाना, क्या बोलना चाहती हो तुम मेरे लिए। बाबू मैं यह बोलना चाहती हूँ कि क्यों ना हम 7 केले ले ले, क्योंकि 7 फेरों को ही शादी कहते हैं ना, तो मैं तुम्हारी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी ना। अगर ऐसा है तो हम कल ही 7 फेरे ले लेंगे और 7 फेरों वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हारे लिए वो सब करती हूँ जो एक बीवी करती है। याद है ना, मैंने तुम्हारे लिए उस दिन मैगी बनाकर लाई थी और तुम्हारे सारे दोस्त मेरे देवर हैं माय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और एक काम करता हूँ, मैं कल ही अपने दोस्तों को बुला लूंगा और तुम भी अपनी सहेलियों को बुला लेना, फिर हम 7 फेरे ले सकेंगे सबके सामने और तुम मेरी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बन जाओगी। मैं तो कल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, कल कब आएगा। अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं होता है। अच्छा चलो घर चलते हैं, शाम को ट्यूशन में मिलेंगे और वहाँ पर कल की सारी तैयारी कर लेंगे। कल मैं वो वाली फ्रॉक पर अंतराऊंगी जो तुम्हें पसंद है। ठीक है, कल मैं भी वो वाला ही निकल पहन लूंगा जिसमें हम पहली बार मिले थे, और शाम को ट्यूशन में अपने सभी दोस्तों को यह वाली बात भी बता दूंगा। ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से 7 फेरे लेने के लिए मान जाते हैं। शाम को जब दोनों ट्यूशन में मिलते हैं तो अपने सभी दोस्तों को अपने इस प्लान के बारे में बताते हैं। अगले दिन सभी लोग स्कूल के बाद घर में एक्स्ट्रा क्लास की बात कहकर एक पार्क में चले जाते हैं, जहां कागज तेज लकड़ी से आग जलाते हैं और दोनों 7 फेरे ले लेते हैं। उसके बाद ट्विंकल को सोनू के सभी दोस्त 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड के नाम से ही बुलाते हैं, और यह सुनकर ट्विंकल को बहुत ही अच्छा लगता है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद ट्विंकल अपनी सहेली स्वीटी से बात करते हुए कहती है, स्वीटी यार मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है और यह टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुझे कौन सी बात सता रही है? सोनू जीजू से लड़ाई हो गई है क्या? बता, मैं जाकर बात करती हूँ और बोलती हूँ कि ट्विंकल ने कल रात से खाना नहीं खाया है, तो वह खुद ही बात कर लेंगे तो से। नहीं, यह बात नहीं है, बात तो कोई और ही है जो मुझे इतनी टेंशन दे रही है। यह बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? बताओ, मुझे कोई मदद करूं मैं। मैंने और सोने ना कल किस की थी और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं मां ना बन जाऊं। यह मैंने सुना है जब घोटते घोटते रहते हैं तो बच्चा आ जाता है। अगर मम्मी को पता चल गया तो यार यह तो सच में बहुत टेंशन वाली बात है। इसके बारे में तो मुझे खुद ही कुछ नहीं पता, मैं तेरी मदद कैसे करूं? और अगर घर में पता चला तो तेरी तो बहुत पिटाई हो जाएगी। अब क्या करेगी तू? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। और अभी मैं और सोनू तो स्कूल में है, तो हम अपने बच्चे को कैसे पालेंगे? मुझे तो पता ही नहीं है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मम्मी पापा को तो 7 फेरों के बारे में पता भी नहीं है। तो एक काम करना, तो जाकर सोनू से ही बात करना, क्या पता उसे कुछ पता हो। स्वीटी की बात सुनकर शाम को ट्यूशन के समय ट्विंकल सोने से मिलने जाती है और दोनों कुशन बंद कर बाहर बाद में बैठते हैं। तभी ट्विंकल रोते हुए सोनू से कहती है, सोनू मैं माँ बनने वाली हूँ, अब हम आगे क्या करेंगे? बच्चे को कैसे संभालेंगे? माँ लेकिन कैसे? हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर तुम माँ कैसे बन सकती हो? कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे बीच में उस दिन केस हुई थी ना, तो मैंने सुना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो माँ बन जाते हैं। अपने मम्मी को क्या बोलूँगी घर पर? वो तो बहुत मारेंगे। अरे किससे माँ नहीं बनते पागल लड़की। चलो इतना तो मुझे पता ही है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सब ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों ने 7 फिर तो ले ही लिए हैं, मतलब हमारी शादी तो हो ही गई। सोनू ट्विंकल को समझा कर चुप करवा देता है।
और ट्विंकल भी सोने की बात समझ जाती है। उसके बाद दोनों वापस पहले की तरह ही रहने लगते हैं, लेकिन कुछ समय से दोनों में बहस होने लगती है। ऐसे ही एक दिन ट्विंकल सोनू से गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारा होमवर्क किया था लेकिन तुमने वो वाली कॉपी श्रुति को दी थी। बस एक कॉपी ही तो दी है मैंने श्रुति को, और श्रुति मेरी दोस्त है तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई। तुम वापस से मेरा होमवर्क कर देना ना, तुम मेरी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड भी तो हो ना। अच्छा जी, 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड मैं हूँ, लेकिन चॉकलेट तो तुमने उस दिन श्रुति को दी थी। तो उसका बर्थडे था इसलिए दी थी चॉकलेट, और कुछ नहीं, तुम गलत समझ रही हो बेबी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ उस श्रुति के पास और करवाओ उसका होमवर्क। इतना बोलकर ट्विंकल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ट्विंकल को अपने बॉयफ्रेंड की दोस्त श्रुति से बहुत परेशानी थी और इस बात पर बहुत ज्यादा बहस भी होती रहती थी। धीरे धीरे बहस बढ़ने लग गई थी और इस बीच सोनू श्रुति के काफी नजदीक आ रहा था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। प्रिंटर और सोनू का अब तक ब्रेकअप नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद प्रिंटर सोनू के लिए अपने हाथ से मैगी बना कर लेकर जाती है और लंच में सोनू के पास जाती है तो वहाँ प्रिंटर सोनू और श्रुति को एक ही टिफिन में मैगी खाता हुआ देखकर ट्विंकल को बहुत बुरा लगता है और ट्विंकल कहती है, सोनू ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए मैगी बनाकर लाई हूँ और तुम्हें श्रुति के साथ बैठकर एक ही टिफिन में मैगी खा रहे हो, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया एक बार भी। ओ हेलो, तुम धोती कोनो मेरे सोनू पर चिल्लाने वाली, और सोनू की मर्जी, वो मैगी मेरे साथ एक ही टिफिन में खाए, अलग अलग टिफिन में खाए तो मैं उससे क्या मतलब, मुझे उससे क्या मतलब, मैं सोनू की 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ। तो आप तो मुझे यह बताओगे कि मुझे इससे क्या न लग रहा है। अब कल की आई लड़की सोनू मुझे बोल रही है कि मैं कौन हूँ। हाँ तो क्या हुआ, 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड ही तो हो ना, बेबी तो नहीं हो ना तुम सोनू की, तो इतना क्या उछल रही हो। ज्यादातर क्लास में अपना होमवर्क करो, हमें परेशान मत करो अब तुम। सोनू तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, यह इतनी देर से बकवास करी जा रही है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो इसे, बोलो ना यार, अपना मुंह बंद करवाओ इसका। तो विकल्प मुंह श्रुति का नहीं तुम्हारा बंद करने की जरूरत है, और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं और श्रुति एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप यह क्या बोल रहे हो तुम, ब्रेकअप? अरे हमने 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ तो हमारा ब्रेकअप कैसे हो सकता है। अगर तुम्हें मुझसे अलग होना ही है तो मुझे तलाक देना पड़ेगा ना तुम्हें। अरे वह नहीं बीत, यह कुछ नहीं होता है। 7 फेरे वाली गर्लफ्रेंड और सोनू अब तुमसे बात तक नहीं करने वाला है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि अब तुमसे दूर ही रहो। मैं तुम्हारे 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड हूँ, हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता सोनू। ट्विंकल रोटी रह जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड अब एक जी 7 फेरों वाली गर्लफ्रेंड बनकर रह जाती है।